जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब किस तरह से ह्वाबिन यूहाव को चैलेंज कर रहा था, जहाँ पर यूहाव पूछता है कि आखिर ये बैटल किस लिए है, जिस पर ह्वाबिन बोलता है कि अगर मैं ये बैटल जीत जाता हूँ तो तुम फ्रेशमैन असेसमेंट में जितना सारा सोल रिंग कलेक्ट किए थे तुम्हें सारा मुझे देना पड़ेगा। जिस बात को सुन के वहाँ पर वैंग डोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर तभी मिनी बोलती है कि क्या तुम लोग हमसे डर गए हो। पर तभी वहाँ पर यूहाव बोलता है कि हमने जितना सारा सोल रिंग कलेक्ट किया था वो सारा का सारा जाओ जाओ अपनी सोल रिंग के साथ मर्ज कर ली है, तो ये नामुमकिन है। तो चलो हम अपना रिवॉर्ड ही चेंज कर देते हैं। पर ह्वाबिन इसके लिए नहीं मानता है, जिसकी वजह से यूहाव भी अब उस चैलेंज के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब वहाँ पर यूहाव बोलता है कि अगर हम जीते तो तुम्हें अपना एक कीमती सोल बोन हमें देना पड़ेगा। जिसके बाद अब वहाँ पर ह्वाबिन बोलता है कि अगर मैं सच में जीत जाता हूँ तो तुम्हें जाओ जाओ का पैर काट के हमें देना पड़ेगा। जिसकी वजह से जाओ जाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और तभी उन सब में जब ये बैटल चल ही रहा था तभी वहाँ पर टीचर जो आ जाती हैं और बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो ह्वाबिन से बोलती है कि तुम अब तक तुम्हारे क्लास में क्यों नहीं गए हो और यहाँ पर तुम इसके बारे में बैटल क्यों कर रहे हो। जिसके बाद अब वहाँ पर यूहाव बता देता है कि जब हम यहाँ से जा रहे थे तब ये लोग हमारे साथ बैटल करने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर टीचर जियो बोलती है कि इस मैटर को यहीं पर ही एंड किया जाए और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग अपने आप से ही माफ़ी मांग लो। पर तभी वहाँ पर मिनी बोलती है कि हमने कोई भी गलती नहीं किया है तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। पर तभी वहाँ पर टीचर जियो बोलती है कि अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो मैं इसका मौका ज़रूर दूंगी, पर अगर तुम लोग हार गए तो तुम्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। जिसकी वजह से अब वहाँ पर वो सारे इस बात से एग्री कर लेते हैं और अभी टीचर सब अपने अपनी क्लास को जाने के लिए बोलते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डायरेक्टर चियान हेडियान के पास मिलने के लिए आए होते हैं, जहां पर हेडियान बोलते हैं कि आखिर तुम आज यहां पर क्यों आए हो। पर तभी डायरेक्टर चियान बोलते हैं कि तुम जब बैटल में तुम्हारे जितने सारे स्टूडेंट को हार गए थे उस सारे स्टूडेंट को मैं अपनी डिपार्टमेंट में लेना चाहता हूँ। जिसकी वजह से अब वहाँ पर यान बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। और ये बात सुन के वहाँ पर डायरेक्टर चियाओ बोलते हैं कि आखिर ये बात तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। तभी दूसरी तरफ टीचर जियाओ को देखते हैं जो कि अपनी स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर एल्दिया आ जाती है और वो बोलती है कि हमें यूहाव के साथ कुछ बातें करना है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान बोलते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसे हमने अपनी ब्रांच में नहीं लिया है और तुम मुझसे अब अपनी डिपार्टमेंट में लेना चाहते हो। जिसकी वजह से अब वहाँ पर डायरेक्टर चान बोलते हैं कि वो लड़का यूहाव है। पर तभी वहाँ पर यान सोचने लगते हैं कि अब यूहाव के पास तो बस 10 साल का सोल रिंग है, तो आखिर ये चियान उसे अपने डिपार्टमेंट में क्यों लेना चाहता है। जिस पर चियान बोलता है कि आखिर तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। और तभी दूसरी तरफ एंदिया बोलती है कि हमें पता चला है कि यूहाव वेलकम सेरेमनी में नहीं था, तो रूल के मुताबिक हमें यूहाव को यहाँ से निकालना पड़ेगा और हमें तो तुम्हें भी पनिशमेंट देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रूल जानने के बावजूद भी तुम इस बात को छुपा रही हो। जिसकी वजह से अब वहाँ पर एंदिया यूहाव को फिर से बुलाने लगती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तुम्हारी वजह से तुम्हारा टीचर मुश्किल में पड़ जाए तो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। जिसकी वजह से यूहाव भी अब गुस्सा हो जाता है और उनकी बात सुन के यूहाव टीचर के पास चला आता है, क्योंकि वो अपनी वजह से अपनी फेवरेट टीचर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दे सकता है। जिसकी वजह से अब वहाँ पर एल्दिया के आदमी यूहाव को एकेडमी से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर काइतू और मिस्टर फैन आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे होते हुए मेरे स्टूडेंट को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और ये देख के वहाँ पर एंदिया पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। पर तभी मिस्टर फैन यूहाव पे एक नया बैच लगा देते हैं, जिसको देख के वहाँ पर एंदिया का एक आदमी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि
ये तो लेवल 2 सोल मास्टर बैच है, जिसको देख के वहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी मिस्टर फैन बोलते हैं कि 8 महीने में यूहाव लेवल 2 को क्रॉस कर लिया है और उसने पूरा श्रेक अकादमी में एक हिस्ट्री बना दिया है। और इस बात को सुन के वहाँ पर सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी एंडिया बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, जिसकी वजह से मिस्टर फैन बोलते हैं कि इस बात का प्रूफ डायरेक्टर चैन और डीन यान दे चुके हैं, तो इसके बारे में और कोई भी बात नहीं हो सकता है। पर तभी एंडिया बोलती है कि क्या तुम इसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हो। पर तभी मिस्टर फैन बोलते हैं कि मैं अब इसके बारे में कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, जिसकी वजह से वहाँ से गुस्सा होकर एंडिया चली जाती है। और तभी वहाँ पर मिस्टर फैन बोलते हैं कि तुम्हें अभी और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसकी वजह से वहाँ पर वैंग डोंग और जियाओ जियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यान अभी डायरेक्टर चियान की बातों में मान गए थे और फाइनली वो यूहाव को उनके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मान गए थे। और तभी वहाँ पर युआन को पता चलता है कि आखिर यूहाव अब 2nd लेवल का सोल मास्टर बन गया है। और ये बात सुन के वहाँ पर यान ये जान जाते हैं कि इसीलिए डायरेक्टर चान ने यूहाव को उनसे मांग लिया है। और तभी वहाँ पर उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें यूहाव को फिर से अपनी टीम में वापस ले जाना चाहिए। और तभी हम दूसरी तरफ यूहाव को देखते हैं जो कि अपनी 2nd ग्रेड के असेसमेंट के लिए जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ का सोल अरीना बदलने वाला है। पर तभी यूहाव ये सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो लोग सोल अरीना में क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ वहाँ का पूरा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, जिसकी वजह से यूहाव को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी वहाँ पर जियाओ बोलती है कि मैंने सुना था यहाँ पर काफ़ी सारा सोल बीस्ट को कैद करके रखा है, जिनमें से कुछ 100 सालों के सोल बीस्ट हैं और उनमें से कुछ 1000 साल के सोल बीस्ट हैं। और तभी यूहाव बोलता है कि हमें टीचर जियाओ ने बोला था कि हमें यहाँ का लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी अगर हम कोई भी सोल बीस्ट को हरा देते हैं हम उसी के हिसाब से पॉइंट पाएंगे। पर तभी वहाँ पर हुआबिन आके बोलता है कि तुम्हारे पास तो बस 10 साल का सोल रिंग है। जिस पर यूहाव बोलता है कि तुमने जो हमें फ़ाइट के लिए बोला था, क्या तुम वो फ़ाइट को करना चाहते हो। जिसकी वजह से अब वहाँ पर हुआबिन बोलता है कि मैं जो कहता हूँ मैं वो ज़रूर करता हूँ, तो चलो हम उस बात को भी ज़रूर ही आजमा लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा कम पॉइंट पाएगा वो ही हार जाएगा और उसे सबके सामने माफ़ी मांगना पड़ेगा। जिसकी वजह से यूहाव भी अब उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ सोल अरीना में सारे टीचर्स आ जाते हैं और वहाँ पर डीन भी आ जाते हैं। पर इस मैच को करने के लिए यहाँ पर नया टीचर आते हैं, जिसको देख के वहाँ पर जिया पूछती है कि आखिर ये मास्टर इतना ज़्यादा अजीब क्यों है। जिस पर टीचर जिया बोलते हैं कि ये कलोसियम का हेड जेंग लॉन्ग है और ये 93 लेवल पे है और इसे बेस्ट किंग भी कहा जाता है। और इसी के साथ वहाँ पर उन सबको पता चलता है कि यूहाव का पहले ही मैच होने वाला है, जिसकी वजह से यूहाव वहाँ पर बैटल करने के लिए चला जाता है। और तभी दूसरी तरफ यान ये सोच रहे होते हैं कि आखिर यूहाव इतनी जल्दी कैसे सोल मास्टर बन गया है और वो भी इस पीछे का रीज़न को जानना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि टीचर जैन यूहाव से ये पूछते हैं कि यहाँ पर 100 से लेके 1000 साल का सोल बीस्ट है, तो तुम किसे चूज करना चाहते हो। इस पर यूहाव 100 साल का सोल बीस्ट को चूज करता है। जिसके बाद वहाँ पर मिनी ये सोचने लगती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसी पावर के साथ ये हमारे साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। पर हुआबिन ये जान गया था कि यहाँ पर ज़रूर ही कुछ गड़बड़ होने वाला है। और तभी टीचर वहाँ से एक सोल बीस्ट को रिलीज कर देते हैं। पर ये सोल बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, पर जब वो यूहाव के करीब जाता है तब यूहाव अपना पावर भी एक्टिवेट कर देता है। और जब वो उल्फ इस पे हमला करने वाला होता है तब यूहाव अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से
वहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूहाव ने 2 सेंचुरी माइलेनियम सोल रिंग को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ा सा स्कॉर्पियन आ जाता है और वो वुल्फ वहीं पर ही हार मान जाता है। और इस बात को देख के वहाँ पर टीचर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूहाव काफ़ी आसानी से अब 2 सेंचुरी माइलेनियम सोल रिंग को एक्टिवेट कर पा रहा था और इस पावर के सामने अब कोई भी टिक नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे सोल बीस्ट पैरालाइज्ड हो जाते हैं और तभी हुआबिन की हालत भी और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। दरअसल ये टियानमिन का प्लान था, वो हुआबिन और उसके सारे साथी को हराना चाहता था, इसीलिए वो पहले से ही यूहा को इसके बारे में बताया था क्योंकि यूहा लिंगमांग का सेकंड सोल रिंग को एक्टिवेट करके वो सेंचुरी सोल रिंग बना सकता था और इसी की वजह से वो छोटे सोल बीस्ट को काफ़ी आसानी से हरा सकता है। जिसके बाद वहाँ पर टियानमिन बताने लगता है कि इसके दूसरे सोल रिंग के पास सिमुलेट करने की काबिलियत है, जिसकी वजह से वो खुद को तरह तरह के रूप में चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आइस एम्परर स्कॉर्पियन ये सोचने लगती है कि इसी तरह से शायद मुझे भी उसने बेवकूफ़ बनाया था। पर तभी इसी पे टीचर जांग यूहा पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो पूछते हैं कि आखिर अगर तुम इतना ही ज़्यादा पावरफुल हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर तभी वहाँ पर डेन यान आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पर टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि इसकी वजह से अब यहाँ का सारा सोल बीस्ट पैरालाइज्ड हो गए हैं, इनको ठीक होने में कम से कम 2 दिन लग जाएगा, तो अब ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। जिसकी वजह से गुस्सा होके वहाँ से टीचर चले जाते हैं और तभी डेन यान बोलते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम होने की वजह से अब यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। और तभी हम हुआबिन को देखते हैं जो कि काफ़ी हैरान होता है और तभी दूसरी तरफ डेन यान यूहा को लेके वहाँ से जाने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पर टीचर अब सोचने लगते हैं कि अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो ज़रूर ही होने वाला है। और इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाती है।